अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल शानुहु के मुबारक अस्मा में, जिनको अस्माउल हुस्ना कहा जाता है, इन अस्माउल हुस्ना में बहुत सारी बेइंतहा बरकत है और हर इस्म के ज़रिए और उसकी वसीले से अगर हम दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। कुछ ख़ास वज़ाइफ, कुछ ख़ास अमलियात ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह जल्ल शानुहु के इन मुबारक नामों में से किसी ख़ास इस्म मुबारक का जब हम विर्द करते हैं तो उसकी बरकत और अनवारात ज़ाहिर होते हैं। अस्माउल हुस्ना के मुतालिक कई वीडियोज़ में और कई दुरूसात में हमने मुख्तलिफ अमलियात वज़ाइफ का जिक्र किया है, लेकिन आज की इस मजलिस में जिन अस्माउल हुस्ना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो मेरे पास एक खजाना है, जो मेरी डायरी का एक खास अमल है, जो एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह अगर मैं इस मुबारक वजीफे को दुनियाई अमलियात का खजीना कह दूं तो ये अल्फाज भी मेरे ख्याल में कम है। वो दो अस्मा मुबारक का किया है, या लतीफु या अजीज़। सुभान अल्लाह, या लतीफु या अजीज़। ऐसे मुबारक अस्मा है और इसके पढ़ने की जो बरकत है, आइए चंद बरकत का मैं जिक्र करता हूं। इंशाअल्लाह इन बरकत को सुन के आप हैरान रह जाएंगे। या लतीफ़ु या अजीज़। और इन बरकत की बयान करने के बाद इंशाअल्लाह इसके पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। जो हजरात, जो हमारे बहन भाई, दोस्त, अहबाब, हमारे बच्चे बच्चियां वज़ाइफ का शौक रखते हैं, आज उनको दावत देता हूं इस मुबारक वजीफे की। ये ऐसे दो मुबारक अस्मा हैं कि बेइंतहा बरकत में से चंद बरकत का मैं जिक्र करता हूं। अगर आप मकरूज है और कोई भी सूरत कर्ज अदा करने की नहीं है, बज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आ रही, या आपके पैसे किसी के पास है वो देने पे तैयार नहीं, और आप हर अमल पढ़ के थक चुके हैं, तो आइए आज इस अमल की तरफ आइए और ये अमल आप शुरू करें। और इस तरह अगर आपको परेशानियों ने हर तरफ से घिरा हुआ है, फिक्र माश, रोजी की तंगी, इन सब परेशानियों ने आपको जिंदगी से नाउमीद कर रखा है। इसी तरह
आप अगर अपने घर वालों के रवैये से तंग है, मर्द है या औरत, आप अपने घर वालों के रवैये से अगर तंग है और घर के माहौल में आपकी कोई इज्जत नहीं है, अगर आप अपने फैक्ट्री, दफ्तर, काम की जगह पे अपने ऑफिसर, अपने मालिक, अपने दोस्त व अहबाब के रवैये से तंग है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आपका जायज हक भी आपको नहीं मिलता, तो ये वजीफा इंशाअल्लाह आपको कभी नाउमीद नहीं करेगा। इसी तरह अगर कारोबार के सिलसिले में रोज बरोज आप डाउन होते जा रहे हैं, और इसी तरह अगर रिश्तों की बंदिश है और किसी भी तरीके से वो बंदिश खुलती नहीं, किसी भी अमल से, किसी भी वजीफे से, किसी भी तावीज से रिश्ते की बंदिश खुलती नहीं, तो ये अमल जबरदस्त है। ये अमल आपको इंशाअल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा। इस तरह इस अमल की बरकत में से ये है, अगर औलाद आपकी नाफरमान है और उन्होंने आपकी जिंदगी को अजीरन बना रखी है, अगर दुनिया वालों ने आपसे मुंह मोड़ लिया और आपके एहसानात और आपकी नेकियों को भी खाक में मिला रहे हैं, और इसी तरह आपने कारोबार शुरू किया और जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं कोई काम आपका चलता नहीं, आपके पास तालीमी डिग्रियां हैं मगर इसके बावजूद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही, अगर किसी खातून का ससुराल में उसकी जिंदगी अजाब बन गई है, मियां बीवी किसी वजह से या बिला किसी वजह एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं, अगर कोई दुश्मन किसी भी तरीके से आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपने जिंदगी में बेशुमार वज़ाइफ किए मगर कामयाबी नहीं हुई, मंतर जंतर तलस्मात जादू और पता नहीं क्या सिफली अमलियात करके आप थक गए हैं और कुछ भी हाथ नहीं आया, तो आइए आज मैं आपको खजीने अमलियात देता हूं, आज मैं आपको वो मुबारक इस्म देता हूं जो हकीकत में इसमें आजम है, वो मुबारक अमल जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपके सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, आपका कारोबार दिन ब दिन तरक्की शुरू कर देगा, रिश्तों की बंदिशें खुल जाएगी और सुभान अल्लाह औलाद फरमानबरदार बन जाएगी, मियां बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, अपने घर में ससुराल में, फैक्ट्री, ऑफिस में आपकी इज्जत माशाअल्लाह, इज्जत के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। आप लाखों का मकरूज हैं, आप करोड़ों का मकरूज हैं, ये आपका मसला नहीं है। जिस रब को आप पुकार रहे हैं, जिस रब का आप नाम ले रहे हैं, इंशाअल्लाह वही रब वहदहू ला शरीक लहू गैबी असबाब पैदा करके आपके सारे मसाइल हल फरमा देंगे, औलाद फरमानबरदार बन जाएगी। माशाअल्लाह आपकी जिंदगी में जो नाउमीदी है इंशाअल्लाह वो नाउमीदी खत्म हो जाएगी। ये मुबारक दो अस्मा, ये मेरे पास अमानत है, ये वजीफा मेरे पास एक अमानत के तौर पे है, आज ये अमानत दे रहा हूं। या लतीफ़ो या अजीज़ो, या लतीफ़ो या अजीज़ो, या सुभान अल्लाह। आप करके को देख ले, आप आजमा करके तो देख ले, अपने रब को पुकारे, अपने दिल से पुकारे। वजीफे का तरीका ये है कि इन सारे मसाइल के लिए
ये मुबारक वजीफा, ये मुबारक अमल, इसका तरीका ये है कि 3000 मरतबा एक मजलिस में पढ़ के, एक मजलिस में बैठ के आप पढ़े। 3000 मरतबा एक मजलिस में बैठ के पढ़े। और आखिर 11-11 बार दुरूद पाक के साथ, और 4000 मरतबा उठते बैठते चलते फिरते पूरा करे। यानी टोटल रोजाना आपने 7000 मरतबा या लतीफो या अजीजो का विर्द करना है। और तरीका यह है कि 3000 मरतबा आप किसी भी वक्त बैठ के आराम से पढ़ ले, तवज्जो के साथ पढ़े। और 4000 मरतबा आप उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए, जाते हुए, आते हुए ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसमें ख़वातीन के लिए भी इजाजत है कि अपने मखसूस अय्याम में भी ये अमल कर सकती है। इस अमल को जारी रखना है। अक्सर लोग पूछते हैं हमसे कितने दिन पढ़ूं, कितने दिन के बाद असर होगा। भाई असल में मसला ये है, आप जिस दिन दिल से, दिल की गहराइयों से इखलास के साथ अल्लाह को पुकारेंगे, एक ही दिन में आपका मसला हल होगा, एक ही लम्हे में आपका मसला हल होगा। उसका अमर है कुन फयकुन, कम हो जाता है। तो दिनों की कोई कैद नहीं है। आप इस अमल को जारी रखें जब तक आपका मकसूद हासिल न हो। इस वजीफे की सबको इजाजत है, कोई परहेज नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो शरीयत की पाबंदी है, झूठ, गीबत, जिना, बदनजरी, बिनमाजी, इस तरह की चीजों से एहतियात करें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। माशाअल्लाह ये अमल आप करके देख लें। सबको इस अमल की इजाजत है। अल्लाह जल्ल शानुहु इन दोनों अस्माए मुबारका या लतीफ़ या अजीज़ों की बरकत से हम सबकी, देखने वाले सुनने वालों सबकी अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाए। वाखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।